cutting live to the Minister of Road Transport and Highways, Nitin Gadkari, who's currently addressing the TOI Social Impact Summit. क्रॉप ले रहे हैं तो आप देखो वहां का सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो बदल गया। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें ऐसे सेक्टर्स को ध्यान देना पड़ेगा जिसका सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक वायबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के साथ होगा। और एनजीओ जो काम कर रहे हैं वो केवल कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और मैं मानता हूं कि मैं भी ये काम करते रहता हूं, 80% तो यही काम करता हूं। ये रोड और ब्रिजेस टनल का काम मेरा सेकेंडरी है। मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में करता हूं और वाटर कंजर्वेशन में करता हूं। एक आखिरी का मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा। मैं इंजीनियरिंग का तो एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मुझे 13 डिलीट्स मिली है और जो महाराष्ट्र के सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मिली वो वाटर कंजर्वेशन के लिए मिली। एक छोटा सा काम आप जरूर लीजिए, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। ये महाराष्ट्र में मैंने 1000 अमृत सरोवर बनाए और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला में, पंजाब प्रदेश में 36 तालाब फुकट में बना दिए। नदी नालों का खुलीकरण फुकट में कर दिया। अब ये आप बोलेंगे आपने कैसे किया? तो मुझे जो रोड कंस्ट्रक्शन में एनएचआई में मिट्टी लगती थी, एग्रीगेट लगता था, तो मैंने सभी वाइस चांसलर को बुला और कहा कि मैं तालाब बना के देता हूं। तो बोले पैसे? मतलब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं फुकट बना देता हूं। और मैंने अकोला में 36 तालाब बनाए, परभणी में तालाब बनाए, वो बोरगांव वेटरनरी यूनिवर्सिटी में बनाया। तो जो 350 एकड़ जमीन इरिगेशन में थी वो 3500 एकड़ हो गई। और वो तालाब बना जो यूनिवर्सिटी ने, उसमें अभी 24 लाख रुपए की मच्छी भी हुई और उनका इरिगेशन भी बढ़ा। और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां से 6 किलोमीटर के परिग में एक हमारे यहाँ खानपान पट्टा बोलते हैं, अचलपुर, अमरावती और अकोला के बीच में खारा पानी है। अब वो वहां ये पानी जाने के कारण अब वहां जो है उसका इतना अच्छा इंपैक्ट हुआ कि अब फल फूल सब्जियां लगने लगी, क्योंकि पानी ये हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो चाहिए। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में काम करते हुए एमिनो एसिड इंपॉर्टेंट था। तो एक ने मुझे बताया कि ये बालों से एमिनो एसिड बनता है। तो मैं अभी मेरा यूनिट है, मैं तिरुपति से 4 ट्रक बाल खरीदता हूं। और आपको ताज्जुब होगा, मेरा ये मत था कि नागपुर में इतने हेयर कटिंग सैलून है, आजकल महिलाएं भी बाल काटती है तो बहुत बाल मिलेंगे। पर जब मैंने 1 महीना काम किया तो मुझे 10 किलो ही बाल मिले। तो तिरुपति से मैं आता और उससे एमिनो एसिड ये प्लांट बूस्टर है। और आपको ताज्जुब होगा कि ये केसों से जो एमिनो एसिड बना, इतना पॉपुलर बना है कि हम 4 करोड़ रुपए का साल का बेचते हैं और ऊपर से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, वेरी पॉपुलर है किसानों में। तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल एंड बैकवर्ड सेक्टर में, विशेष रूप से सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, इनके माध्यम से अगर वो कुछ नई टेक्नोलॉजी, नई विजन, नया काम देते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, जिससे सोसाइटी का भी कल्याण होगा। जैसे कचरे में काम करने से पर्यावरण की भी रक्षा होगी, वेस्ट लैंड पर पेड़ लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा कम होगा, पर्यावरण की भी रक्षा होगी। और बांबू निकालकर उसकी कैलोरिक वैल्यू 4000 है, तो उसके से काफी चीजें, उसका पैसा भी मिलेगा। All right, that was Nitin Gadkari.